हेलो जी, राम राम सभी को। आप सब कैसे हो? सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी मेरी बहनें हमेशा सुहागन रहे, मंगल रहे, सबके घर में सुख शांति है। तो अब मैं करवा चौथ की कहानी पढ़ूंगी, तो आप देख लेना। मैं तैयारी कर रही हूँ अभी। हाँ, ये मेरे घर में की तस्वीर है। ये मैंने ना यहाँ सतिया बना लिया है। इस पर 13 बिंदी के टिक्के लगाऊंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये देखो, ये सतिया बना दिया। ये बिंदी, ये चावड़ी, एक लेवा लगा दिया मैंने। ये यहाँ बन जाएगी हमारी करवे की। हम ना सब चाय का टिक्के कर लेंगे करवे का। सबसे पहले तो गणेश जी है ना। और ये मैंने ये लगे, इसको भी मैं है ना 13 टिक्के कर दूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और अब मैं अपने में लगा ली टिक्का। ये हमने सिंगाड़े ले लिए हैं। दिखा आपने सिंगाड़े? ये सिंगाड़े, चावल, रोली और कलेवा को मैंने यहाँ बांध दिया है। ये हमारा हो गया कलेवा। और अब ये 13 गेहूँ के दाने है ना, मैं पल्ले का तो भूल जाया करूँ। मैं 13 गेहूँ के दाने करवे में डालूंगी। 9 10 11 12 13। ये हमारे 13 गेहूँ के दाने ले लिए हैं। 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो मैं डाल दिए इस करवे में। और ये मैंने अपनी सासू का सूट मंगाया है। खिसा ला गया बता दियो, पैसे रख दिए हैं। और अब ये सिंगाड़े ना मैं इसके ऊपर रख देती हूँ। खाली नहीं पूजा करते कभी भी। मैंने कोई वो नहीं करा भाई, जितने इसके ऊपर आऊंगे उतने मैंने रख दिए। ये कलेवा हमने सारे का बांध दिया। ये भी सुना हम रख दिए, इसका कोई काम तो नहीं। ये हमने चावल लिए, चावल भी यहाँ रख दिए। ये प्लेट है ना, श्याम में काम आ जाएगी। ये पानी का लोटा रख लिया है हमने। अब ये गेहूँ है ना, मैं थोड़े हाथ में लेकर जब कहानी पढ़ूंगी। ये मैंने गेहूँ के दाने अपने हाथ में भी ले लिए। क्यों हाथ में होने चाहिए ना, बीच बीच में लोटे में डालते रहना। ये रोली को भी रख देते हैं, निकाल लिए। और ये देखो श्याम ना ना, ये वाला दिया मंगाया, मुझे कैसा लगे बताना। अभी मैं है ना कहानी पढ़ूंगी, जोत लगा दी, धूप लगा दी। ये अभी हम आरती कर दे। वैसे आरती पढ़े तो बहुत लंबी हो जाएगी। ये हम धूप दे देते हैं। अभी मैं है ना कहानी पढ़ूंगी, ध्यान से सुन लेना। आपको कैसा अच्छा लगा या ना लगा बताना जरूर, ठीक है। अब मैं ध्यान से सुन लेना कहानी, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना सारी बहनों मेरी, आपने कैसी मेरी पूजा पाठ है, कैसी लगी कैसी ना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ये मैंने गेहूं के दाने हाथ में भी ले लिए हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को करवा चौथ होता है। करवा चौथ का व्रत करके एक पट्टे पर जल का लोटा रखें और बायना निकालने के लिए मिट्टी का करवा रखो। करवे में गेहूँ, बर्तन में चीनी रखें, नगद रुपये, रोली, चावल, गुड़ चढ़ावें। रोली से जल के लोटे पर और बायने के करवे पर सतिया बनावें। 13 टिक्की रोली से करें। रोली चावल छिड़क कर चावल चढ़ाएं, गुड़ से जिमाएं। 13 दाने गेहूँ के हाथ में लेकर कहानी सुने। कहानी सुनने के बाद करवे पर हाथ फेरकर सासू के पैर छूकर 13 दाने और जल लोटा रख दे।
चांद देखकर चांद को अर्घ दे, कहानी कहने वाली ब्राह्मणी को गेहूं रुपया दे, चांद को रोली चावल और चूरमा चढ़ावे, फेरी देकर टीका लगाकर बाद में जीव लें। गेहूं अपनी बहन बेटी पास में रहती हो तो उसके यहाँ पर भेज सकते हैं। करवे में गेहूं और ढक्कन में नगद रुपये चढ़ाकर भेज दें। जो कि हमने सारा सब कुछ कर दिया है। तो अभी मैं है ना करवे की कहानी सुना रही हूँ, तो ध्यान से सुन लेना मेरी लाडो सारी हो। और जो भाई बहन भी सुनना चाहे तो वो भी सुन लेना, जी सुनना चाहे तो वो भी सुन लेना। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोले कि आओ बहन जी मिलो। उसकी बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर ही जिमूंगी, क्योंकि हमारी बहन भूखी रहेगी। तो एक भाई ने दिया लिया और छलनी ली, एक पेड़ के पास तरफ होकर दिया जला दिया, छलनी ढक दी और आकर कहा कि ले बहन चांद निकल आया है। तो भाभियों से बोली आओ भाभी अर्घ दे दें। तब भाभियाँ बोली कि अभी चांद नहीं निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। उसे अकेली ने ही अर्घ दी और भाइयों के साथ जिमने बैठ गई। पहले गुस्से में जब वो रोटी खाने बैठी है ना, तो उसके पहले मतलब वो जो निवाला लेवे हैं उसमें बाल निकलाया। जब दूसरा निवाला लिया तो उसमें पत्थर निकलाया। तीसरा निवाला तीसरा निवाला लेने लगी तो उसे लेने के लिए आ गए और बोले का पति बहुत बीमार है, मतलब उसको है ना उसकी ससुराल से लेने आ गए कि पति बहुत बीमार है, चलो जल्दी से भेजो। तब माँ बोली कि साड़ी पर अब ये गेहूं के दाने में इसमें डाल दे हूँ, हुकारे भी तो भरने वाला चाहिए। तब माँ बोली कि साड़ी पहनकर ससुराल चली जा और सोने का टका पल्ले पर बांध दिया और कहा कि रास्ते में कोई भी मिले ना उसके पैर छूती जाइयो और उसका आशीर्वाद लेती जाइयो। सब लोग रास्ते में मिले और यही आशीर्वाद देते गए कि ठंडी हो, सब्र करने वाली हो, सातों भाइयों की बहन हो, तेरे भाई सुख रहे। परंतु किसी ने भी है ना उसे सदा सुहागण होने का आशीर्वाद नहीं दिया। तब ससुराल में पहुंचने पर दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी, तो उसने उसके पैर छुए। तो ननद ने कहा शीली सुपुत्री हो, सदा 7 पुत्रों की माँ हो, तेरे भाइयों को सुख मिले। यह सब सुनकर जो उसने सोने का टका अपने पल्ले का बांध रखा था ना, तो वो अपने ननद को दे दिया। अंदर गई और सासू ने कहा कि ऊपर मुंडेरे है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा है, तो वह रोने चिल्लाने लगी। उसकी सासू दासियों से कहती कि ऊपर पड़ी है, उसको बची हुई रोटियां दे आओ। इस प्रकार मंगसिर की चौथ आ गई और बोले कि करवा ले ले भाइयों की प्यारी करवा ले ले, दिन में चांद उगानी करवा ले ले, ज्यादा भूख वाली करवा ले ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली कि मेरे को उजाड़ा है, तू ही बसाएगी, मेरे को सुहाग देना ही पड़ेगा। तब चौथ माता ने कहा कि पोस माता आएगी तो मेरे से बड़ी है, वही तेरे को सुहाग देगी। इस प्रकार पोस माता आकर चली गई। माघ की, फागुन की, चैत की, बैसाख की, जेठ की, श्रवण की, भादर की, जितनी भी चौथ थी ना सारी आई और चली गई। उसे यही कहती गई अगली चौथ आएगी, अगली चौथ आएगी। बाद में अश्विन की चौथ आई और कहा कि तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ नाराज है, वही तेरे को सुहाग दी गई, तब उसके पैर पकड़ लेना और माफी मांग लेना। यह कहकर वह तो चली गई। बाद में कार्तिक की चौथ माता आई और गुस्से में बालों की बोली कि ये सॉरी वो बोली कब है तो मैंने बालों कह दिया, भाइयों की प्यारी करवा ले ले, दिन में चांद उगानी करवा ले ले, ज्यादा भूख वाली करवा ले ले। तब साहूकार की बेटी पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी, हाथ जोड़कर बोली कि हे चौथ माता मेरा सुहाग दे,
हाथ तेरे हाथ में है, तेरे को ही देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापिन हत्यारिन, मेरे पैर क्यों पकड़ कर बैठी है तुम। तब वह चौथ की तब वह बोली कि मेरे से बिगड़ी थी, तू ही सुधारेगी, मेरे को सुहाग देना ही पड़ेगा। तो चौथ माता खुश हो गई और आंखों में से काजल निकाला, नाखूनों में से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चितली उंगली का छींटा दिया। उसका पति उठकर बैठ गया और बोला कि बहुत सोया मैं। तो वह बोली कहीं का सोया, मेरे को तो 12 महीने हो गए यहाँ बैठे बैठे, मेरे को तो कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोली कि चौथ माता का उज्जमन करो। चौथ माता की कहानी सुनी, खूब सारा चूरमा बनाया। दोनों आदमी औरत जिम कर चौपड़ खेलने लगे। नीचे से सासू जी ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा कि वह तो दोनों चौपड़ खेल रहे हैं। सास देखकर खुश हो गई और देखकर बोली कि क्या बात हुई। तो बहू बोली मेरी चौथ माता टूटी है, और यह कहकर सासू जी के पैर छूने लगी। सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया, सबको चौथ का व्रत करना चाहिए। 13 चौथ करना, नहीं तो 1 4 करना, ना तो 13 करनी, न नहीं तो 4 करनी, नहीं 2 करनी, सब कोई करनी। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सभी को देना, मेरे को भी, और कहते सुनते सारे परिवार बहनों को सुहाग देना, ऐसे ही अमर सुहाग रहे। बोल चौथ माता की जय। हमने एक कहानी पढ़ ली है, एक कहानी कते नहीं पढ़ा करते, एक हम गणेश जी की भी कहानी पढ़ेंगे तो उसने भी सुन लो। हमेशा ना 2 कहानी पढ़नी चाहिए जोड़े तक। तो ये हमने चौथ माता की पढ़ ली, तो ये हम एक विनायक जी की कहानी पढ़ेंगे। एक अंधी बुढ़िया आई जिसका एक बेटा और बेटे की बहू थी। वह बहुत गरीब थी, वह हमेशा गणेश जी की पूजा करती थी। तो एक रोज गणेश जी कहते कि हे बुढ़िया माई मांग ले, नहीं तो अपने बेटे और बहू से पूछ ले। तो वह अपने बेटे बहू से बोली। बेटे ने कहा कि क्या मांगू मैं। बेटे ने कहा कि माँ धन मांग ले, और फिर अपनी बहू से पूछने चली गई। बोली कि हे सासू माँ पोता मांग ले। तो बुढ़िया माई ने सोचा ये तो सब अपने मतलब की चीजें कह रहे हैं, तो पड़ोसन से जाकर कहने लगी कि मुझे सपने में विनायक जी दिखते हैं और वे कहते हैं कि तू कुछ मांग ले। तो बेटा तो कहता है धन मांग ले, बहू कहती है पोता मांग ले। तब पड़ोसन बोली कि ना तू धन मांग, ना तू पोता मांग, तू थोड़े दिनों की जिंदगी जिएगी, अपनी आंखें मांग ले, क्या करेगी ये सब मांग कर। तो उसने पड़ोसियों की बात भी नहीं मानी, घर पर आकर सोचे में बैठ गई। बेटे बहू भी खुश हो जाएं, पड़ोसी भी खुश हो जाएं, रिश्तेदार भी खुश हो जाएं, ऐसा कुछ मांग लूँ और अपने मतलब की चीज भी मांग लूँ। दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले कि बुढ़िया माई कुछ मांग ले। तब वह बोली कि आंखों से जिसने सोने के कटोरे में पोता दूध पीता दिखे, सुहाग दे निरोगी काया दे, 9 करोड़ की माया दे, बेटा पोता पड़पोते दुनिया में भाई भतीजे सारे परिवार को सुख दे मोक्ष दे। तब गणेश जी बोले कि माई तूने तो मुझे ठग ही लिया और तब सब कुछ मांग लिया, परंतु सब इस प्रकार होगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। गणेश जी ने है ना सारा सब कुछ उसने दे दिया। बुढ़िया माई के उसी प्रकार सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को दिया ऐसे सभी को देना, ऐसे जो भी कहानी कहे सुने सभी को भला करना, सभी को ऐसे ही देना। सबके घर में सुख शांति रहे। सारी बहनों को फिर से हैप्पी करवा चौथ, सभी सुख शांति से रहें और अच्छे से अपना करवा चौथ मनाएं। सभी को हाय बाय, लाइक शेयर और कमेंट करें। जय माता दी। और ये जो 13 ये गेहूं के दाने लिए थे ना, अभी मैं ना सारे इस लोटे में डाल दूँ। और अब ये पानी मैं किसको दूंगी, चांद को। चांद को नहीं, अभी तो सूरज को दूंगी, चांद को तो वो वाला पानी दूंगी मैं। ठीक है, ओके बाय बाय।